आज हम इस वीडियो में हिंदी का चैप्टर 1 जिसका नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण, इस चैप्टर के बारे में यहाँ जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जब मनुष्य के पास भाषा नहीं थी, वह इशारों से ही अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। यहाँ पर यह बताया गया है कि पहले के समय में जब मनुष्य के पास कोई भाषा नहीं थी, तब वह अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए और दूसरों के विचारों को खुद समझने के लिए किसका सहारा लेता था? इशारों का। जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, दो व्यक्ति आपस में इशारों से बातें कर रहे हैं। अब आज के समय में क्या है कि भाषा के जरिए हम अपने काम करते हैं, दूसरों के विचारों को समझते हैं और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। वह अपने मुंह से आवाजें भी निकालता था। धीरे धीरे कुछ आवाजें निश्चित वस्तुओं और क्रियाओं के लिए प्रयोग में लाई जाने लगी। अब क्या हुआ? धीरे धीरे कुछ आवाजें जो है वो कुछ चीजों के लिए या कुछ कामों के लिए ही यूज में लाई जाने लगी, जिससे समझना आसान हो गया। अब आवाजों के साथ अर्थ जुड़ गया। अब क्या हुआ? आवाजों के साथ साथ उसका अर्थ जुड़ गया, मतलब जुड़ गया। किसी विशेष संदेश, विचार या घटना को स्पष्ट करने के लिए पत्थरों या चट्टानों पर कुछ संकेत या चित्र भी बनाए गए। यहाँ पर ये बताया गया है कि कुछ खास संदेश थे, विचार थे या घटना थी, जिसको बताने के लिए मनुष्य ने क्या किया? पत्थरों पर, चट्टानों पर कुछ संकेत बनाए या चित्र बनाए, संकेत और चित्र बनाए, जिससे कि वो संदेश, विचार या घटना को अच्छी तरह से बता सकता था। इस तरह धीरे धीरे भाषा बनती गई। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, कुछ संकेत है और कुछ चित्र भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। भावों तथा विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि मनुष्य अपने भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के भावों और विचारों को खुद समझने के लिए किसका सहारा लेता है? भाषा का।